हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट विशेषांक सीरीज में। आज का टॉपिक एससीओ समिट को लेकर है। हाल ही में इसकी 20वीं जो संपन्न बैठक हुई है, जो वर्चुअल समिट हुई है, जिसमें एससीओ के सभी सदस्य देश और इसके पर्यवेक्षक राष्ट्रों के द्वारा एक सम्मिलित रूप से एक वर्चुअल समिट आयोजित की गई। वर्चुअल समिट का कारण आप सभी को पता है, कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के सम्मेलन का यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ताज़ा तरीन उदाहरण है। डिजिटल और कह सकते हैं कि नेट का प्रयोग करते हुए विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने इस समिट को संपन्न किया। यह समिट अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर रेखांकित करती है। भारत के संदर्भ से भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक संबोधन किया गया एससीओ समिट को, और वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पर एससीओ समिट इस बार की क्या विशेष रही है, किन किन चीज़ों को लेकर भारत के संदर्भ से यह दृष्टिकोण रहा है। साथ ही यहाँ पर जानेंगे एससीओ संगठन के बारे में और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर। तो चलिए चर्चा करते हैं एससीओ समिट के बारे में। देखिए, यहाँ पर ये 20वां एससीओ जो सम्मेलन था, इसका आयोजन 10 नवंबर 2020 को हुआ। 10 नवंबर 2020 को एक तरह का कि आभासी सम्मेलन था, वर्चुअल समिट थी। यहाँ पर इसकी जो अध्यक्षता थी रूस के द्वारा की गई, इसका व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यहाँ पर इसकी अध्यक्षता यहाँ पर की गई है। साथ ही इसका जो थीम था वो है, थीम एक तरीके से देखा जाए तो बहुपक्षीय सुधार को लेकर यहाँ पर काम करने को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। सदस्य देशों की अगर हम बात करें, आप जानते हैं यहाँ पर जो एससीओ की जो स्टार्टिंग हुई थी, अभी हाल फिलहाल भारत और पाकिस्तान के यहाँ पर ऐड होने के बाद इसके सदस्य देशों की संख्या टोटल 8 हो गई है। ये सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं देखिए, तो चीन, भारत, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान इसके सदस्य राष्ट्र हैं। इसके अतिरिक्त इन 8 देशों के अलावा 4 अन्य देशों को पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में इसे रखा जाता है। ये 4 देश जो हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो सदस्य जो संख्या है, मूलतः एससीओ समिट की जो विशेषताएं हैं, इनमें से 2 या 3 देशों के मध्य, चीन, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थितियां हमेशा विवादित रही हैं। खासकर भारत और चीन के मध्य पिछले 2-3-4 महीने से जिस तरीके से एक लद्दाख के क्षेत्र में एक दोनों ही देशों की सेनाओं के मध्य लगातार कह सकते हैं कि समस्याप्रद स्थितियां हैं। दोनों एक दूसरे के लिए वहां पर अपने अपने क्षेत्रों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। विवादास्पद भूमि क्षेत्रों को वहां पर वो अपने अपने क्षेत्र का बता रहे हैं। भारत के द्वारा यहां पर चीन को अपने पुरानी स्थिति में वापस लौटने को कहा जा रहा है, वहीं चीन भी ऐसा ही उनके साथ कह रहा है। इस स्थिति में इस तरीके के आयोजन का क्या उद्देश्य रह जाता है, भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो कोविड-19 का भी हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इस कोविड-19 के इम्पैक्ट के दौरान इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी मायने रखती हैं। सबसे पहली चीज़, कोविड-19 के महामारी के दौर में सामाजिक आर्थिक विषमताओं का मुकाबला करने हेतु बहुपक्षीय हमें सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर जब तक विभिन्न देशों के द्वारा आपस में सहयोग करके एक बेहतर कार्य योजना के माध्यम से इस तरीके की प्रक्रियाओं, महामारी और इन चीज़ों से निपटना यहाँ पर अकेले किसी का संभव नहीं है, और इसलिए हमें बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है, वैश्विक प्रशासनिक व्यवस्था में भी यहाँ पर अपेक्षित परिवर्तन की यहाँ पर बात कही गई है भारत सरकार के द्वारा। भारत 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा, और वो लगातार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में यहाँ पर एक परिवर्तन की मांग करता रहा है, जिसके माध्यम से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में उचित निर्णय लेने में यहाँ पर ज़रूरी है कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नए सदस्य राष्ट्रों को वहाँ पर मौका दिया जाए। साथ ही क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, संपन्नता के प्रति भी भारत की दृढ़ता यहाँ पर देखने को मिलती है। भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिसने क्षेत्रीय शांति को प्राथमिकता दी है। साथ ही यहाँ पर सुरक्षा और संपन्नता वहाँ पर तभी संभव है जब वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग से कार्य करें। इसके अतिरिक्त भारत ने हमेशा आतंकवाद, हथियारों तथा नशीलों पदार्थों की अवैध तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चुनौतियों को यहाँ पर वैश्विक स्तर पर और भारत के समक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर ये सदस्य राष्ट्र आपस में मिलकर के एक बेहतर कार्य योजना के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने हेतु कार्य योजना निर्माण कर सकते हैं। भारत के संदर्भ से यदि हम यहाँ पर बात करें, भारतीय दृष्टिकोण से यदि हम यहाँ पर चर्चा करें, तो एससीओ सदस्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मजबूत संबंध यहाँ पर देखने को मिले हैं। चाहे वो चीन के साथ ले लीजिए, पाकिस्तान, रसिया या फिर आपके मध्य एशियन कंट्री के बीच। बौद्ध संस्कृति को अगर हम देखें तो वहाँ पर एक अच्छा या गठजोड़ यहाँ पर देखने को मिलता है इन देशों के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर के माध्यम से भारत, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी बना सकता है। उसी तरीके से चाबहार बंदरगाह और अशगाबाद समझौते के माध्यम से भी यहाँ पर एक बेहतर कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन और संचार व्यवस्था को विकसित कर सकता है।
साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिली, भारत के में भी यहाँ पर एससीओ की बैठक होने वाली है इसी साल। भारत में 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल प्रारूप में एससीओ परिषद की अगली नियमित बैठक यहाँ पर होनी है। इस बैठक में भारत की जो तैयारी और तत्परता को लेकर यहाँ पर भारत ने अपने कुछ पक्ष रखे हैं कि किस तरीके से इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ समूह बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। एक समूह बनाया गया विशिष्ट कार्य समूह। विशिष्ट कार्य समूह जो मूलतः नवाचार और उद्यम को लेकर किस तरीके की कार्य योजना हो सकती है, क्या क्या यहाँ पे सहयोग के क्षेत्र हो सकते हैं, उसके लिए कार्य करेगा। दूसरा, एक उप समूह बनाए जाने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से पारंपरिक दवाओं, क्योंकि भारत का आयुर्वेद के क्षेत्र में लगातार कोविड-19 के दौर में एक अच्छी उपस्थिति देखने को मिली है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है और इसके कारण भारत यहाँ पर इस समिट के माध्यम से अपनी पारंपरिक दवाओं को एक वैश्विक स्वरूप प्रदान करना चाहता है। साथ ही भारत का एक बहुत ही कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, जिसके माध्यम से भारत अपनी आवश्यकताओं को वहाँ पर पूर्ति करना चाहता है और साथ ही स्थानीय उत्पादों को यहाँ पर वैश्विक स्तर पर निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहता है और इस दृष्टिकोण से भी वो एससीओ जैसे मंच का एक बेहतर उपयोग कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत एससीओ व विश्व अर्थव्यवस्था को बल देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, अर्थात इन वैश्विक स्तर पर हो या एससीओ के देशों की जो आवश्यकताएं हैं, भारत यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत माध्यम से अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके अपनी निर्यातोन्मुखी पॉलिसी को विकसित कर सकता है। कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि 2021 में जो एससीओ की समिट होगी वो उनकी 20वीं सालगिरह होगी। कौन सी 20वीं सालगिरह होगी एससीओ की, और यहाँ पर जो थीम रखी गई है एससीओ ईयर कल्चर, एससीओ ईयर ऑफ कल्चर। तो यहाँ पर इस 2021 के जो इसकी 20वीं सालगिरह होगी, इसकी जो थीम है एससीओ ईयर ऑफ कल्चर, और यहाँ पर अध्यक्षता जो होगी वो करेगा तजाकिस्तान गणराज्य के द्वारा। और यहाँ पर जो इनके तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो हैं इमोमाली रहमान इसके अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर हमने एससीओ परिषद की जो हाल फिलहाल की बैठक हुई है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। रूस के द्वारा इसका आयोजन किया और भारत ने यहाँ पर अपने पक्ष रखे हैं। जैसे भी यहाँ पर भारत के द्वारा इसका आयोजन करेगा, अर्थात भारत में जब इसकी बैठक होगी तो वहाँ पर जो भी नए मुद्दे होंगे, जो भी नए चीज़ें निकल कर आएंगी उसके बारे में चर्चा करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नए टॉपिक में किसी नए विषय को लेकर। थैंक यू सो मच।